हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। 9 मार्च से। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, अभी तक हम 23 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। 22 शिफ्ट, ये 23वां शिफ्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये 17 मार्च का है। 17 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको 1 से 22 तक पीडीएफ मिल जाएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए बी बी सी ए बराबर -11 तो इसका मान निकालने बोला था। अब बताइए, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जीरो का स्क्वायर किया तो जीरो ही होगा, ठीक है। अब बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए का मान कितना होता है, -11 बता रहा है, -11 हो गया। इसके बराबर 0 हो गया। और ये देखिए, ये -11 किया तो ये -22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसके बराबर 0 होगा। अगर ये बराबर के इस पार चला आता है, इस पार चलाता है, ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान जो है वो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा था। ये 22 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पी स्क्वायर प्लस 1/पी स्क्वायर बराबर 14 है, तो इसका मान निकालने बोला था। अब बताइए, पी स्क्वायर 1/पी स्क्वायर बराबर 14 है। इसको आप ऐसे दे सकते हैं कि पी प्लस 1/पी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर की प्लस, तो पी स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में क्या होता है, 2 पी और 1/पी होगा। मतलब इस सूत्र पे क्या होता है, ये होता है 2ab, इस सूत्र पे होता है 2ab बीच में, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर में, ठीक है। ए बी का स्थान पे ये दोनों होगा, ये 2 हो जाएगा, +2 अंदर रहेगा। अब +2 रहेगा तो बाहर में -2 कर दिए तो बराबर हो जाएगा। इसके बाद 14 हो रहा है, ठीक है। तो पी प्लस 1/पी पे होल स्क्वायर बराबर 14 2 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर उड़ के इस पार आ जाएगा, ठीक है। तो पी प्लस, इसको ठीक से लिख देते हैं, पी प्लस 1/पी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये √16 तो बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 4 आ गया मान। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर ए प्लस 1/ए का वैल्यू अगर एक्स है, ठीक है, तो ए क्यू प्लस 1/ए क्यू का मान निकालना है, एक्स का क्यू करना होगा और -3x करना होगा, ठीक है। अब ये सूत्र का यूज ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, इसी का निकालना है होल क्यू। ये निकालना है होल क्यू, पी का क्यू और 1/पी का क्यू निकालना है। इसमें देखिए, एक्स के स्थान पे क्या है, 4 आया, तो 4 का होल क्यू कर दीजिए। अब माइनस हो जाएगा, 3 × 4 होल क्यू 64 हो जाएगा, और 64 -12 बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसका मान 52 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखिए, क्या एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 थे। जब दो और जब दो और छात्र ए और बी उनमें जुड़ गए तो नए औसत अंकों में 5 की कमी हो गई। तो यदि मतलब बी जो है ए से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, ए से, तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है। बी ए से अधिक प्राप्त करता है, मान लीजिए ए अगर एक्स करता है, ठीक है, तो बी कितना करेगा, एक्स प्लस 15 करेगा, है ना, और अधिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 छात्र का औसत जो है 55 है, तो 55 × 3 कर देगा, कुल योग निकल जाएगा, ठीक है। और फिर दो ए और बी शामिल होता है उसमें, ए प्लस बी शामिल होता है, ठीक है। तो औसत क्या हो जाता है, कितना छात्र हो गया, 3 छात्र है, ए और बी मिलकर कितना हो गया, 5 छात्र हो गया, 5 छात्र हो गया, ठीक है। और उसमें जो हुआ उससे उन्हें औसत के 5 की कमी होगी। पहले औसत कितना था, 55 था, औसत पहले 55 था, 5 का कमी हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 55 × 3 165 हो गया, प्लस, अतः अब देखता है ए का स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे एक्स प्लस 15 है, ठीक है। और इसके बराबर कितना हो गया, ये हो गया 25 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 2x, और ये प्लस, ये कितना हो गया 65 और 15 180, 180 बराबर कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 250 और -180,
ठीक है ना। तो ये 2x बराबर हो जाएगा आपका जाके, ये हो जाएगा जाके 70, ठीक है। 70 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 35, x बराबर आपका 35 हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ए द्वारा प्राप्त किए गए थे अंक, एक को ही x माने थे, ठीक है ना। तो ये x बराबर 35 आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्या बोला गया है, निम्नलिखित आलेख में 5 क्रमागत वर्षों में चावल के उत्पादन को आलेखित किया गया है, तो किस वर्ष चावल का उत्पादन अधिकतम हुआ। तो अभी देखिए यार, दूर के सबसे ऊंचा ये है, ये आपका 2019 में हुआ है, तो ये आंसर भी 2019 ही होगा। समझ गए ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, यदि यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर है और इसका संगत आधार इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कहता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार बी हो गया, ऊंचाई एच हो गया, ठीक है। एक 1/2 हो गया, संगत आधार बताया 12, तो 12 हो गया, और ऊंचाई बता ही रहा है 8, तो 8 हो गया, काटिए 4 हो गया, तो 12 48 हो गया, तो ये 48 हो जाएगा। ये देखिए क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ठीक है, और हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या है। मान लेते हैं भिन्न के अंश में बोल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं भिन्न का अंश x है, ठीक है। x में बोल रहा है 140% की वृद्धि की जाती है, तो 240 हो जाएगा, 240/100 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हर मान लेते हैं 1 y हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि हर में 20% की कमी हुई, तो 20% कमी का मतलब कितना हो गया, 80/100 हो गया, 80/100 हो गया। उसके बाद वो परिणामी भिन्न क्या हो जाता है, 12/7 हो जाता है, 12/7 लग देते हैं। अब देखिए 100 समान है तो काट दिए, ठीक है। अब 0 0 कट गया, अब 4 से काट के देखिए, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गया, 4 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x/2y हो गया, इसके बराबर कितना बता रहा है, 12/7 आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12, 2 आ गया, ठीक है। तो 4y हो गया, 4y बराबर 7x हो गया, ठीक है। तो y/x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए 7/4 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, एम एन कम से ए बी और बी ए सी पर बिंदु है, तो चतुर्भुज एंड एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए एन अनुपात एन सी बराबर 4:5 है, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल निकालें। पहले देख लीजिए, एक त्रिभुज बनता है एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोला कि एम एन जो बी सी के समांतर है, ये एम एन बी सी के समांतर है, एम एन, ठीक है। समांतर, तो ये हो जाएगा समांतर का निशान, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, एम एन जो है ए बी और ए सी पर बिंदु है, ठीक है, ए बी ए सी पर बिंदु है। अब बोल रहा है कि एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है ये, इसका क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए एन और एन सी 4:5 है, ए एन ये 4 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 है अनुपात में, ठीक है। और बोला एन सी ये 5 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला त्रिभुज एम ए एन का मान निकालें, तो इसका मान निकालें, बोला मान लेते इसका मान x हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है अगर देखिएगा, अब बताइए ये दोनों समांतर है, तो ये समांतर, ये कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। और ये कोण तो समूह को मतलब कॉमन है, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर छोड़ देख लीजिए, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपका ये पूरा वाला हो गया, ये पूरा वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें जो आपको क्षेत्रफल निकालना तो होता है कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का अलग अलग, कोई भी भुजा, दोनों भुजा का जो स्क्वायर होता है वही होगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, मान लेते हैं दो, अब देखा हुआ है ना, तो अब बताइए त्रिभुज एम ए एन, एम ए एन का क्षेत्रफल, अब बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, जो एम ए एन का एक भुजा ले लीजिए, जो भुजा लेगा सेम भुजा एबीसी का लीजिएगा, एम एन का भुजा क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, और ए बी सी का भुजा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब क्षेत्रफल देख लीजिए, एम ए एन का क्षेत्रफल क्या मानता है, ये एक्स है, ठीक है।
और ये था एबीसी का क्या होगा, एक्स प्लस 130 होगा। ये रुकिए फिर से लिखते हैं, एम ए एन का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ए बी सी का क्या होगा, एक्स प्लस 130 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए एन का अनुपात क्या है, 4 है, और ये कितना है, ये आपका टोटल वाला 4 5 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब ये एक्स हो गया और ये एक्स प्लस 130 हो गया, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 16 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 81 एक्स हो गया, 81 एक्स, और ये कितना हो गया, 16 एक्स हो गया, अब प्लस, तो 16 गुना 13, तो 16 गुना 10 130 हो गया, 160 हो गया, और 16 13 40 हो गया, मतलब 208 हो जाएगा, ये 208 हो गया, और जीरो उठा दीजिए, 20 80 हो गया, ठीक है। अब ये 81 इधर, 16 इधर घटा दीजिए, तो 81 एक्स माइनस 16 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जो 20 80 हो जाएगा, ठीक है। इसके बताइए 81 में जो आता है 16 चल कर कितना हो जाएगा, ये 65 हो गया, 65 एक्स बराबर 20 80 हो गया, तो कितना और लिखाएंगे, देखिए तो 65 तिया हो जाएगा 195, 195 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 8 5 13 130, 13 बच जाएगा, 130 हो जाएगा, तो अब खा जाएगा, इसका मतलब खा जाएगा, 95 तिया खाएगा, और फिर दो 130 हो जाएगा, 95 दो, सॉरी 65 तिया खाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा, तो 65 दूनी खाएगा, ठीक है, 32 खा जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर आपका 32 आ गया, ठीक है। आपको वही तो पूछ रहा था कि एम एन का क्षेत्रफल क्या होगा, एम एन का क्षेत्रफल आपको एक्स माने थे ना, एक्स बराबर 32 आ रहा था, तो इसका क्षेत्रफल 32 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का इन अंत केंद्र आई है, तो बोला वाई आई जेड बराबर 115 डिग्री है, तो वाई एक्स जेड का मान निकालो, और त्रिभुज एक्स वाई जेड हो जाएगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसका जो इन केंद्र है आई है, ये आई हो गया, ठीक है। अब बताइए वाई आई जेड बराबर 115 है, तो ये आपका 115 है, ये आपका 115 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वहां एक्स जेड का मान क्या होगा, आपको इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान, ठीक है, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अंत केंद्र में सूत्र क्या होता है, अतः 90 प्लस ऊपर वाला जो कोण होगा जो भी होगा x/2 होगा, ठीक है, इसका इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 90 हो गया, 90 लिख दिए, और ऊपर एक्स के बारे में पता नहीं चल रहा है वो क्या है, x/2 बराबर 115 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x/2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स कौन x/2 बराबर हो जाएगा आपका 115 माइनस 90 हो गया, ठीक है। तो x/2 लिख दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा जाके ये 25 जाएगा, तो x बराबर 25 दूनी 50 हो गया, तो यही तो पूछ रहा था कि 50 एक्स का मान क्या हो गया, 50 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी से चलाता है, गाड़ी चलाता है, और अपने वापसी की यात्रा में वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो घर पहुंचने में भी 1 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। तो अब प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय की, अब बताइए 1 घंटा अधिक समय बता रहा है, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल, दूरी तो पता चल रहा है, तो दूरी एक्स ले लीजिए, दूरी एक्स, चाल क्या हो गया 30 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा दूरी, और चाल कितना, ये 60 हो जाएगा, इसमें जो अंतर होगा वो 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो मतलब 1 घंटा का अंतर है इन दोनों में, 1 घंटा हो गया, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो गया, 2x हो गया, और ये x हो गया बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका 60 हो गया, तो आपको x क्या माने थे, दूरी माने थे, ठीक है, तो x अब पूछा कितनी दूरी तय की, ये 60 किलोमीटर हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, डाटा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दी गए वन आलेख दंड आलेख में द क्लाइव फ्लैट प्राइवेट लिमिटेड विल्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5 महीने में उत्पादित द N95 N98 N99 मास्क की संख्या में दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला एक क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2021 और अप्रैल 2000, जनवरी 2021 और अप्रैल 2021 में उत्पादित कुल 99 N98 मास्क की संख्या का N98
ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसका डाटा साफ साफ दिख नहीं रहा है, समझे। और डाटा में जिसका डाटा प्रॉब्लम में रहता है ना, वो क्वेश्चन अच्छा से बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए डाटा साफ साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो आप सब बनाइएगा, ठीक है। बाकी बताते हैं, ठीक है। अलग नंबर देखते हैं। क्या दो वृत्तों के परिधि के अनुसार 264 और 308 मीटर है। तो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में अंतर। परिधि बोल रहा है, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया। इसके बराबर कितना बता रहा है, 264। 264 हो गया। ये 2 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू आर हो गया, बराबर 264 हो गया। अब देखिए 22 से 11 से खिलाइए, तो 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। 11 खेले, 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 हो गया, तो 4 को कर यदि 6 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 7 × 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, फिर परिधि 2 पाई आर। अब परिधि बराबर कितना, 308 है, ये 308 हो गया। ये 2 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू आर हो गया, ठीक है। इसके बराबर कितना आया, 308 आया है, ठीक है। अब देखिए कितना और लिखाएगा, वही 11 के 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया, 8 बज गया तो 88 हो गया, 11 चौक 88 हो गया, 28 हो गया। 28 हो गया, तब इसको दो दो 4 हो गया, और 4 से काटिए दिए 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर आपका 7 × 7 हो गया, ठीक है। ये पता चल गया, दोनों का आर पता चल गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान रहने दीजिए। अब आर स्क्वायर बोल रहा है, तो पहले बड़ा वृत्त, तो बड़ा वृत्त क्या है, 7 अंत का 7 × 7 है, ठीक है। ये त्रिज्या है। अब माइनस 7 × 6 है, ठीक है। अब ये इस पे होल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्वायर पे बोला है ना, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 49 में आएगा, 49 का स्क्वायर, अब माइनस 7 42 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पाई/7 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। अब गुना देखिए, 49 का कितना हो जाएगा, 22/7 हो गया। अब देखिए गुना करके अब कितना करेगा, ये हो गया 7, ये बच गया 9, 9 ये 3 हो गया, ठीक है। ये बच गया 13, 13 हो गया, तो ये 6 हो गया, कट गया। अब देखिए काट के देखिए, 7 9 63 और 7 1 7, 91 हो गया। तो 91 हो गया, तब गुना करके देख लीजिए, गुना करके क्या कीजिएगा देखिए तो, आज कितना है, 91 × 22, 91 × 22, ये 2 हो गया, इकाई अंक 2। अब यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ये 2 ही आंसर होगा, ठीक है ना। 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ये 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 हो गया, 8 दूनी 10 गुण बचले 9 1 10 है, ये 2 हो गया, 2002 हो रहा है ना, 2002 आंसर हो गया, समझ गए, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ का काम होगा, ठीक है, तो 32 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ऑफ का काम होगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 15 - 36 भागा 2, ये हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, भागा 2, ये 3 आ गया, ये 18 हो गया। तो क्या हो गया, 15 - 18 और +13 +3, ठीक है। +3 18 हो गया, 18 - 18 हो गया, दो काट दीजिए, दो काट दिए तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। साइन पे पावर 4x और साइन स्क्वायर x बराबर 1 है, इसका मान निकालने वाला, ठीक है। अब एक बताइए, साइन पे पावर 4x हो गया, प्लस साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर x बराबर 1 हो गया, ठीक है। इसको साइन स्क्वायर कुछ कर लिया तो क्या हो जाएगा, साइन पे पावर 4x बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो साइन पे पावर 4x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अभी बताइए, अगर हमें ये अब देखिए साइन पे पावर 4x, इसको हम ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इस पे साइन पे पावर 4 हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी बताइए, एक साइन स्क्वायर उस पर ले जाइए, तो एक क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, वही ना होगा। अभी बताइए, अभी यहाँ लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस। अब बताइए, जब साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर होता है, तो साइन कॉट पे पावर 4 बराबर के स्थान पे साइन पे पावर 4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, आइए यहाँ देखिए, साइन पे पावर 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए, इसके दोनों का वैल्यू 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है, तो ये कैंसिल हो गया।
समझ गए? अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो संख्या के बीच अनुपात निकालें। ठीक है, अब एक निश्चित संख्या मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 45%, तो 45/100 हो गया। दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं, वाई का 6/5 के बराबर है। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, 5 से काटेंगे तो। ठीक है, ये तीन तीन 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, दो बार में काटे। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 3x 3x/20 हो जाएगा। इसके अलावा कितना हो जाएगा, 2y/5 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 15x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 40y हो जाएगा। ठीक है, वन एक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40/15 हो जाएगा। काटिए, 5 3 15, ठीक है, 5 से करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3 होगा ना। अब बोला है क्या, बोला है बीच अनुपात निकालना है, तो ये 8/3 है ये। अगले नंबर, समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, दो अंकों के सभी विषम संख्याओं का योग। अब दो अंकों की संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या बोला, तो दो अंकों की संख्या सबसे पहले तो 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे करके लगातार जाते रहेगा, 99 होगा। ये विषम संख्या हो गया। तो पहले देख लीजिए इसके बीच में कितना संख्या है, इसके लिए कौन सा तो यूज करेगा, n बराबर हो जाएगा L-1/d +1, ये होता है। ठीक है, n हो गया अंतिम संख्या, तो ये 99 हो गया। वन मतलब, ये मतलब पहली संख्या अंतिम, 1/, अंतर क्या है, दोनों के बीच सबका अंतर 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब +1। ठीक है, इसके बाद कितना हो गया देखिए, ये 88 हो गया, 88/2 +1, ये 44 हो गया, 44 से 45 हो गया, मतलब इसके बीच में जो संख्या है टोटल 45 है। ठीक है, ये हो गया। अब योग निकाल लीजिए, ऐसा योग बराबर होता है n/2, ये प्लस एल। ठीक है, मतलब n का संख्या हो गया तो 45 हो गया, तो 45/2 लिख दिए। ये मतलब पहली संख्या, तो 11 हो गया। अंतिम संख्या हो गया, ये 99 हो गया। कितना देगा, 45/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, गुना 99, और ये 110 हो जाएगा। काटिए, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 55 45 हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए। 25 25 के 5 बच 2 हो गया, 25 2 27 हो गया, 4 5 20 की 2 हो गया, 20 2 22 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, तो 2475 हो गया। ये 2475 आ रहा है ना, समझ गए? ये 2475 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 20 डिग्री या कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। अब एक बात पता होना चाहिए आपको कि कॉट स्क्वायर 90 - थीटा बराबर 10 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। अब एक बात जान लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि अगर कॉट स्क्वायर 90 - थीटा बराबर 10 स्क्वायर हो रहा है, तो 10 स्क्वायर भी 90 - थीटा होगा, तो कॉट स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी बताइए क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ, 3/5 लिख दीजिए। सेक स्क्वायर 20 डिग्री, तो 20 डिग्री हो जाएगा, माइनस हो गया। अब ये कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर है 90 - 20, क्योंकि 90 में से 20 किया तो 70 तो बचा ही, तो ये हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया। ये सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट 90 - थीटा बराबर कितना होता है, 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा के सामने 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा सूत्र जान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/5 गुना 1 बराबर 3/5 ही होगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, a + b + c = 7, ab bc ca = 12, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक काम कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + c² +2 ab bc + ca। ठीक है, अभी देख लीजिए, अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है ना, अब आपको पता है ना, नहीं तो ये तो रहने दिए, इस +2 हो गया, और ए बी बी सी सी ए का स्थान पे क्या है, 12, तो 12 हो गया, बराबर 49 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² b² c² बराबर 49, और उधर प्लस में है 24, तो उधर घटा दिए, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया, 25 हो गया, तो इसका आंसर 25 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 है। परिधि मतलब क्या था, 2πr, 2πr बराबर 22। ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर हो गया बराबर 22, 22 22 कट गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 7/2।
ठीक है, फिर ये आपको पता चलेगा 7/2। अब क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान क्या है, 7/2, तो 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। अब देखिए 7 7 कट गया, ठीक है, इसको करिए तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया, 70/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 38×2 = 76, तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 ही हो गया। समझ गए। अगले नंबर, नीचे दिए गए डाल आलेख में दो कंपनी एल और एम द्वारा 5 वर्षों में बनाए गए ट्रक की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, Y1 में कंपनी एल द्वारा ट्रक का उत्पादन है, Y1 में एम के उत्पादन का 24% है। जो एल, तो ये वाई वन द्वारा एल, एल की ये जो रंगा हुआ ये है एल। ठीक है, ये 60 हो गया, 60 हो गया। अब क्या बोल रहा है, Y1 द्वारा एम का ये 25 हो गया, का 24% है। 25 हो गया। अब बताइए किसका 24% है। देखिए, क्या x/100 हो जाएगा, किसका कितना प्रतिशत हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 20 से काटेंगे तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25/25, 25/25, तब मतलब 25 × 5 125 हो गया, बटे 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 × 4 = 12, 3 × 3 मतलब 41 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 41 × 2/3 हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन ये 25% तो नहीं है, मतलब ये गलत है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब पूछे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई फोर में कंपनी एल द्वारा ट्रक के उत्पादन, वाई फोर में कंपनी एल, वाई फोर ये हो गया, एल द्वारा, एल ये हो गया, कंपनी का उत्पादन 15, ये 15 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो वाई फोर में कंपनी एम द्वारा ट्रक के उत्पादन का 10/3 अनुपात है। वाई फोर में एम द्वारा, एम ये हो गया, मतलब 50 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये आपका ये आपका पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। अब देख रहे हैं, अब 3/10 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। तो देख रहे हैं, ये 10/3 बता रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब देख लीजिए 10/3 है, और ये आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, सॉरी सॉरी, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है 3/10 होना चाहिए, ये 10/3 है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अब क्या बोल रहा है कि Y2 और Y3 में कंपनी एल द्वारा उत्पादन 30 है। ठीक है, Y2 Y3 है हमारा एल द्वारा, एल आपका रंगीन वाला है, तो ये 40 + 20, औसत निकालने बोल रहा है, औसत में कितना, ये 2 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60/2 का वैल्यू 30 आ जाएगा। 30 आ गया, तो ये देख रहे हैं, ये 30 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है और ये सही नहीं है, मतलब दो 1 2 सही नहीं है। समझ गए, इसमें ध्यान से देखने का चीज होता है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई तालिका में दो राज्य ए और बी के 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, RST और बी की कुल जनसंख्या और PQRA कुल का अनुपात। RS RST RST में बी की कुल जनसंख्या, ये तीनों में बी की जनसंख्या, तो ये देख लीजिए तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों कितना हो गया, ये तीनों हो जाएगा आपका 200, 300, 300 और 500, 550 हो जाएगा, ये 550 हो गया। ठीक है, अब क्या पड़ा है, पी क्यू आर ये हो गया। ठीक है, में ए का, तो ये तीनों का जोड़ लीजिए, ये तीनों का ए का क्या है, का अनुपात बोल रहा है, अनुपात कितना, ये कितना हो गया, मतलब 4 2 600, 700, 7 3 10 हो गया, 10 हो गया, अनुपात कर दिया, तो ये 0 0 कट गया, ये 11 हो गया और ये 20 हो गया, 5 से काटेंगे तो 11/20 होगा, ये 11/20 हो जाएगा, ये 11/20 हो रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है, पारस को अपना माल 960 में बेचने पर 33.33 का लाभ होता है। ज्ञात करें कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपना माल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अब बताइए, 960 रुपया में अगर कोई वस्तु बेचता है, ठीक है, तो उसको लाभ कितना मिलता है, 33.33%। ठीक है, तो 133 हो रहा है, इसका वैल्यू इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत का जो वैल्यू है वो बता रहा इतना है। ठीक है, क्योंकि लाभ के बारे में बात कर रहा था, हम जोड़ दिए। ठीक है, अब बोल रहा है 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ का मतलब 120% हो जाएगा, तो 120% का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, 960/133, ये धीरे धीरे लिख दीजिए आप, इसका पॉइंट हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा 100। ठीक है, गुना 120 हो जाएगा।
अब खिला के देख लीजिए कितना और खाएगा, देखिए तो 3 से खाएगा तो ये जाके हो जाएगा आपका जाके 3 से खिलाइएगा तो ये जाके 1 से देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 13 3 चौके 13, ये लगभग आएगा आंसर, देख लीजिए लगभग आएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं, ठीक है? तो ये देख लीजिए कितना, अगर हम पूरा काटते हैं 3 चौके 12 हो गया, ठीक है? ये फिर 13 हो गया तो 3 चौके 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 3 चौके 12 हो गया, फिर 13 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है? ये कट गया लगभग में, काटा 4 से 3 से काटे, 3 से काटिए 3 हो गया, 3 दूनी छोड़, ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब 4 से काटिए, तो 4 से काटिएगा तो ये लगभग में आंसर आएगा, याद रखिएगा। 4 से काटेगा तो ये 4 1 1 1 होगा, ठीक है? 4 से काटेगा तो ये 4 12 हो गया, 0 हो गया, ठीक है? अब देखिए, अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 32 गुना 3 छिया, 32 गुना 3 ये 960 हो गया, ये हो जाएगा, डबल जीरो बैठा दीजिए, ठीक है? ये डबल जीरो फिर से है तो ये डबल जीरो हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 गुना, ठीक है? अब भाग देख देख लीजिए कितना है, 96, 4 जीरो 11 से भाग, ये देना है भाग, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 900, 9 बार में खाएगा, 99 नहीं, 9 8 बार में खिलाइए, 8 बार में खिलाइए, तो ये 8 8 8 8 आएगा, ठीक है? ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 15, ये 7 आ गया और ये कट गया, ठीक है? 0 बैठा दिए, अब कितना और खाएगा? अब 7 और खाएगा, 7 7 7 7 हो जाएगा, 6 और खिलाइए, 6 और खिलाइए, ये 6 6 6 6 होगा, ठीक है? ये 4 हो गया, ठीक है? ये 11 मतलब 5 हो गया और ये 10, ये 4 हो गया और ये कट गया, ठीक है? फिर 0 बैठा दीजिए, ठीक है? अब कितना और खाएगा देखिए तो, ये लगभग 4 और खाएगा, 4 और खिलाइए तो 4 और खा लेगा, चलो फिर देखिए 4 4 4 4 खाएगा, ठीक है? ये 6 हो गया, ठीक है? ये 9 हो गया, ये कट गया, 96 आ गया, शेष 96 आ गया, तो लगभग में आंसर आएगा। अगर इसको पॉइंट बढ़ाते हैं, इसको पॉइंट बढ़ाते हैं, 0 देखिए, 0 दीजिए, पॉइंट बढ़ाते, सॉरी पॉइंट बढ़ाइएगा तो पॉइंट देखिए, ये इसको ठीक से कर लेते हैं, सिर्फ इसको अगर आप पॉइंट देते हैं, पॉइंट देते हैं 0 बढ़ जाएगा, 960 आ जाएगा, ठीक है? तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये लगभग ऐसे आएगा, फिर आपको 96 सौ लिखना होगा, फिर 8वें बार में खाएगा, 8वें बार में खाएगा तो इसका लगभग आ रहा है ना, 864 के लगभग, तो ये 864 हो जाएगा, समझ गए? लगभग में कट रहा है आंसर, समझ गए? अगले नंबर देखिए, विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 2 क्रमांकित बट्टे 20% और 10% देता है, जो 252 के एकल बट्टे के बराबर है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 100%, जो पुस्तक का क्रय मूल्य 600 रुपया है, तो उस वस्तु पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करेगा? अब बताइए, मान लेते हैं कोई वस्तु का 100% का कोई वस्तु होता है, ठीक है? और उसे 20% का छूट देता है, ठीक है? 20% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा? -20 और 80 हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या बोला, 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट का मतलब कितना हो गया? 10% का छूट का मतलब 80 गुना 10% का छूट मतलब 90/90 हो जाएगा, काट दिए, ये 72 हो जाएगा, तो ये 72 हो गया, ठीक? मतलब जिसका 100 रुपया का कीमत है वो जाके 72 रुपया में बेचा गया, तो इस एसपी, ठीक है? छूट देने के बाद, तो ये 72% ही ना हो गया, तो ये आप समझ गए? अब बोला है जो 252 के एकल बट्टे के बराबर है, मतलब तो कितना अंतर है दोनों के बीच में? 28% का अंतर है, तो 28% छोड़ दिया, ठीक है? 28%, तो 28% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 252, देख रहे हैं 252 के एकल बट्टे के बराबर है, ठीक है? अब 252, तो अब बेचा कितना? 72% में, देख रहे हैं ये 72%, 72% का वैल्यू निकाल लीजिए, 72% का, तो 252/28 गुना 72, ये 7 से काटिए तो 7 चौके 28, ठीक है? 7 चौके 7 से काटिए, 7 21 हो गया और 7 चौक 42 हो गया, इसे काटिए 9 आ जाएगा, गुना करिए, 9 दूनी 18 का एक हो गया, 9 से 63 64 हो गया, 648 रुपया एसपी हो गया, बेचा है कितना एसपी? 648 रुपया, और था कितना सीपी? सीपी आपका 600 था, ठीक है? और एसपी आपका आया 648, ठीक है? तो लाभ कितना कमा रहा है? दोनों का 48 कमा रहा है लाभ, 48 रुपया है, ठीक है? ये 48 रुपया हो गया, समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, कोण के पूरक कोण का टेन किस कोण के बराबर हो? अब पूरक कोण बोला, पूरक कोण क्या होता है? मतलब होता है एक, एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 - थीटा होगा, और ये दोनों का जो योग होगा उसके उसका बराबर 90 डिग्री होगा। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, समपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, ठीक है? पूरक कोण बोल रहा है, अब पूछ रहा है, तो बताइए टेन 90 - थीटा बराबर कितना होता है? कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये देख रहे हैं उस कोण के कॉट के बराबर होगा, समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है? तो ए द्वारा उसी काम का 20% कितने दिन में किया जा सकता है? अब बताइए,
एक को काम को कितना दिन में करता है? 40 दिन में करता है, ठीक है, 40 दिन में करता है। 20% का मतलब कितना होगा? 20/100 हो गया, मतलब 1/5 काम। इसका मतलब एक काम हुआ 40 दिन में करता, तो 1/5 काम कितना दिन में करेगा? 40 गुना 1/5 हो जाएगा, 8 दिन में पूरा करेगा, तो ये 8 दिन हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 की राशि 6,000 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है। कहने का मतलब है कि दर भी और दर और समय दोनों समान है, मतलब आर बराबर टी है, ठीक है, समान है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज की दर क्या है। अब पता है 3,000 की राशि है, अब वो कितना जाता है? 6,000 हो जाता है। ये तो मिश्रण बता रहे, तो ब्याज इसमें कितना पड़ रहा है? मिश्रण बता रहा था, ब्याज इसका 3,000, 3,000 मतलब 3,000 लगाने के बाद जो ब्याज आया वो 3,000 आ रहा है। तो साधारण ब्याज वाला होता है कितना? पी गुना आर गुना टी, आर गुना टी बटे 100 होता है, यही होता है साधारण ब्याज। इसके बराबर कितना हो रहा है? 3,000 हो रहा है, ठीक है ना। और लगाया था कितना? 3,000 रुपये लगाया था। अब दोनों समान है तो मान लेते हैं आर हो जाएगा, टी के स्थान पे आर ही रखते हैं, बटे 100 हो गया। इसके बराबर 3,000 हो गया। ये दोनों एक समान है, तो काट दिए। आर आर गुना क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा? इसका रूट कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना प्रतिशत आया? 10% हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।